यहाँ एक जीमेल प्रेम कहानी है। जीमेल की प्रेम कहानी। नेहा हमेशा से थोड़ी अलग थी। उसे पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था, बारिश में चाय पीना पसंद था और सबसे ज्यादा उसे अपनी ईमेल इनबॉक्स को साफ रखना पसंद था। उसका जीमेल इनबॉक्स किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था, जहां न जाने कितने ईमेल योद्धा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन नेहा के लिए ये एक शांत झील की तरह था, जहां हर ईमेल अपनी जगह पर करीने से सजा हुआ था। एक दिन उसे एक अनजान ईमेल आया। विषय था, गलती से भेजा गया ईमेल क्षमा करें। नेहा ने उत्सुकता से उसे खोला। ईमेल भेजने वाले का नाम था अनिकेत। उसने लिखा था कि गलती से उसने एक बहुत ही निजी ईमेल नेहा को भेज दिया है और उसे तुरंत डिलीट करने का अनुरोध किया। नेहा को हंसी आ गई। ईमेल में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, बस अनिकेत की डायरी के कुछ पन्ने लग रहे थे, जहां उसने अपनी कविताएं और अधूरे गाने लिखे थे। नेहा ने सोचा, क्यों न इसे एक मौका दिया जाए। उसने अनिकेत को जवाब दिया, कोई बात नहीं, और हाँ, आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। ये एक छोटे से बीज की तरह था जो नेहा के जीमेल इनबॉक्स में बोया गया था। अनिकेत हैरान था। उसे लगा था कि नेहा उसे डांटेगी या अनदेखा कर देगी, लेकिन नेहा का जवाब उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। धीरे धीरे उनके बीच ईमेल का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ अनिकेत का गुड मॉर्निंग ईमेल आता और नेहा सोने से पहले उसे शुभ रात्रि का जवाब देती। वे अपनी रोजमर्रा की बातें साझा करते, अपने सपने बताते और कभी कभी तो घंटों तक ईमेल पर ही बहस करते रहते। अनिकेत को पता चला कि नेहा को पुरानी हिंदी फिल्में पसंद हैं और नेहा को पता चला कि अनिकेत को रात में तारे देखना बहुत पसंद है। वे कभी मिले नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को जानने लगे थे। उनके ईमेल केवल अक्षर नहीं थे, बल्कि भावनाओं का एक पुल थे जो उनके दिलों को जोड़ रहा था। एक दिन अनिकेत ने नेहा को एक ईमेल भेजा। विषय था, क्या हम मिल सकते हैं। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये पल आना ही था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसने सोचा, क्या होगा अगर हम असल में एक दूसरे को पसंद न करें। क्या होगा अगर हमारी ईमेल वाली केमिस्ट्री असलियत में फीकी पड़ जाए। लेकिन प्यार में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। नेहा ने जवाब दिया, हाँ जरूर। वे एक छोटे से कैफे में मिले। जब नेहा ने अनिकेत को देखा तो उसे लगा कि वो उसे सदियों से जानती है। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपने ईमेल में महसूस किया था। अनिकेत भी नेहा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह उतनी ही जीवंत और आकर्षक थी जितनी उसके शब्दों में। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और उनके ईमेल कम होते गए। अब उनकी बातें सीधे होती थीं, हंसी मजाक होता था और हाथ पकड़कर घूमना होता था। जीमेल जो उनके प्यार का पहला गवाह था, अब उनकी पुरानी यादों का पिटारा बन गया था। आज भी नेहा और अनिकेत कभी कभी अपने पुराने ईमेल पढ़ते हैं। वे उन दिनों को याद करते हैं जब एक अनजाने ईमेल ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उनके लिए जीमेल सिर्फ एक ईमेल सेवा नहीं थी, बल्कि उनकी अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत थी। ये कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी प्यार मिल सकता है, बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए। आपको ये